नमस्कार, मैं हूं शहनवाज अख्तर और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। कुछ खास है इसलिए मैं आपके रूबरू हूं। सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है, बहुत सारी योजनाएं आगे प्रमोट की जाती हैं, कुछ को डिमोट किया जाता है, बहुत सारी योजनाएं बंद भी की जाती हैं। हैरत होती है जब सरकार के स्तर से कोई ऐसी योजना बनाई गई है जो बस कुछ ही घंटे में लागू होने वाली है राज्य में। उस योजना का मैं जिक्र खास तौर पर करना चाहूँगा। वो योजना है राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना। ये योजना एक क्रांतिकारी योजना है। समाज में जो विधवा बहनें हैं उनका ज़िंदगी अत्यंत करुणापूर्ण होता है और किसी और के दया पर उनका ज़िंदगी चलता है, जिससे उनके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचती है और आत्मबल में भी कमी आती है। यानी इसको कहें तो ये वीडो रीमैरिज की प्रोत्साहन की योजना है। अगर कोई महिला विधवा हो गई है, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, एक हादसा है उसके साथ हो गया है, तो सरकार चाहती है, झारखंड सरकार चाहती है कि वो दोबारा शादी कर ले, दोबारा घर बसा ले। आपको ये भी बताते हुए मुझे अपार खुशी का एहसास हो रहा है कि देश में किसी भी राज्य में ऐसी कोई योजना नहीं है। झारखंड वो पहला स्टेट होगा जिसने ऐसी कोई योजना बनाई है। और ये योजना बुधवार के दिन खेल गांव में टाना भगत स्टेडियम में मुख्यमंत्री के हाथों शुरू भी होने वाली है। 7 महिलाओं का ऐसी महिलाओं का चयन कर लिया गया है जिन्होंने दोबारा शादी की है। जी हाँ, दोबारा उन्होंने शादी की है या उनके परिवार वालों ने सपोर्ट किया है, तब उन्होंने दोबारा शादी की है और जो विधवा होने का कलंक था अपने माथे से उसको उतार के फेंक दिया है। सीधा सवाल आपके मन में होगा, कोई भी कास्ट, कोई भी क्रीड, कोई भी धर्म, कोई भी जाति की महिला हो, विधवा होना शर्त है। और दूसरी शर्त, जो अहम शर्त है, वो ये है कि दोबारा जो शादी वो उसकी हुई है उसका मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट बाकायदा रजिस्ट्रार के यहाँ होना चाहिए। तो ये इस योजना के लागू होने के बाद और इस योजना से लाभान्वित होने के बाद जो विधवा बहनें हैं उनको एक तो सम्मानपूर्वक ज़िंदगी जीने का रास्ता मिलता है और साथ में अन्य बहनें जो ऐसी हैं लेकिन अभी तक नहीं की हैं वो भी आगे बढ़ेंगी, तो समाज के लिए भी एक प्रोडक्टिव इंडिविजुअल के रूप में आगे आएंगी, समाज को, राष्ट्र के निर्माण में भी अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। यूँ नहीं है कि किसी अग्निकुंड में फेरे ले लिए, किसी मौलवी से फातिहा और निकाह पढ़वा लिया और समझ लिया कि शादी हो गई दोबारा। ऐसा नहीं, अपने मैरिज को बाकायदा रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड कराना होगा, तभी आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगी। सबसे अहम बात यह है कि 7 महिलाओं का चयन अभी फिलहाल इस योजना की शुरुआत के लिए किया गया है, जिसमें हजारीबाग की 2 महिलाएं हैं और बाकी राज्य में बहुत सारी महिलाएं हैं। मेरे हाथ में एक पेपर भी है जो इस योजना का ड्राफ्ट है और इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि किस तरह से ये योजना आगे चलाई जाएगी। बहुत सारी योजना ऐसी होती है जिसको लेके समाज में सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। आपको मैं याद दिला दूं, विडो रीमैरिज के लिए बहुत सारे लोगों ने काम किया है, जिसमें राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा रोल है। और आपको याद होगा कि राजा राम मोहन राय चतरा में भी आके अपनी सेवा दे चुके हैं, सरकारी सेवा में वो थे, सरकारी जॉब में थे वो। तो आज उनकी आत्मा को भी बहुत खुशी हुई होगी, प्रसन्नता हुई होगी झारखंड सरकार द्वारा जो इस अनमोल अनोखी योजना को लॉन्च किया जा रहा है। और मैं फिर बता दूं कि बुधवार के दिन टाना भगत स्टेडियम में 12 बजे दिन में उन 7 महिलाओं को जिन्होंने विडो रहना पसंद नहीं किया और आगे अपनी ज़िंदगी को सामान्य ढंग से चलाने के लिए किसी का हाथ पकड़ा और बाकायदा रजिस्टर्ड मैरिज किया। अब क्या होगा कि इस योजना से जो 2 लाख रुपए की राशि सरकार के द्वारा मिलेगी, जी हाँ, 2 लाख रुपए की छोटी मोटी रकम नहीं होती है किसी भी घर गृहस्थी को शुरू करने के लिए। 2 लाख रुपए से
कुछ भी किया जा सकता है, छोटी सी दुकान खोली जा सकती है, कोई बैटरी वाहन चलाया जा सकता है, कोई भी कारोबार इससे शुरू किया जा सकता है। तो ये सम्मान राशि भी बहुत ही अट्रैक्टिव है। सरकार नहीं चाहती है कि समाज में कोई विधवा रहे, कोई अकेला तनहा रहे, क्योंकि होता यही है कि एक जो बाध्यता, सामाजिक बाध्यता के तौर पर अगर कोई विधवा हो गई तो पुराने ज़माने में तो वो सती हो जाना पड़ता था उसको, लेकिन बाद में सती प्रथा बंद हो गई। राजा राम मोहन राय जैसे बहुत महान लोगों का उसमें हाथ है, बहुत मेहनत करनी पड़ी, ये प्रथा खत्म हुई, लेकिन बाद में उसको विधवा की ज़िंदगी तो जीतनी ही पड़ती थी। उसके कई कारण होते थे। पुरुष प्रधान समाज ये नहीं चाहता था कि ये महिला फिर से शादी करे, फिर से घर बसाए। घर में एक काम करने के लिए एक टूल, एक हैंड पैदा हो गया है, चलो इससे काम लिया जाए, घरेलू काम करने के लिए एक बुजुर्ग की हैसियत दे दिया, थोड़ा इज्जत भी कर लिया। लेकिन झारखंड सरकार के इस महते प्रयास से, बहुत खूबसूरत प्रयास से बहुत फर्क पड़ेगा। ये एक तरीका है महिला सशक्तिकरण का भी और उनको मेन स्ट्रीम में लाने का भी। कितनी लोगों का चयन हुआ? अभी 7 का चयन हो चुका है। लोहरदगा में एक है, ईस्ट सिंहभूम में एक है, हजारीबाग में 2, इसी तरह के अभी तत्काल 7 ही हुए हैं। बट इसको हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को इस फोल्ड में ले आएँ और उनको लाभान्वित करें। कोई भी महिला चाहेगी कि अब उसकी अपनी नई जिंदगी शुरू हो, और कोई भी पुरुष चाहेगा जिसके पास संसाधनों की कमी होगी, दोनों मिलेंगे, आपस में बातचीत करेंगे और फिर नई जिंदगी शुरू कर देंगे। तो योजनाएं बहुत सारी हैं, करीब करीब मेरे ख्याल से अगर मैं गिनूं तो लाखों योजनाएं इस राज्य में चल रही हैं, इस देश में चल रही हैं। महिलाओं के नाम पर तो अधिकांश योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन उनका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ा हो, सीधे सीधे कोई उसका फर्क पड़ा हो, ऐसा कम ही देखा गया है। फिर एक रिमार्केबल चीज़ मैं कहूँगा कि स्वजन पेंशन योजना जो हो झारखंड सरकार ने, उसकी उम्र को 60 से घटा के 50 कर दिया है। इसका भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। हालांकि 1000 रुपये की राशि आज के दिन में कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है कि इसके कोई किसी का कुछ भला हो जाता हो, लेकिन इसका एक फ़ायदा तो यही है कि एक बुजुर्ग को महीने में ही सही 15 तारीख तक निश्चित रूप से 1000 रुपये उसके हाथ में आ जाते हैं। कुछ नहीं तो सही, कम से कम महीने की दवाई तो वो खरीद ही सकता है। तो झारखंड सरकार को एक बार फिर अनेक अनेक बधाई, धन्यवाद, शुभेच्छा और शुक्रिया कि उन्होंने ये खूबसूरत योजना लाई है। इसका समाज में गहरा गहरा, बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। कैमरामैन मानस के साथ फिलहाल बैक टू द स्टूडियो। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।